कल की 2898 एडी के बुज्जेन भैरवा एनिमेटेड सीरीज की शुरुआत होती है इन द ईयर 2896 में। एग्जैक्टली कल की मूवी के इवेंट्स के 2 साल पहले से ही इन काशी सिटी, जहां पर भैरवा एक बाउंटी हंटर है, यानी कि वो लोगों को पकड़ता है और पैसे कमाता है, इस दुनिया के केस में यूनिट्स कमाता है और उसका सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। और BUJZ-1 यानी बुज्जी एक AI पायलट है ऑफ अ कार्गो शिप जो कि अपने प्रमोशन का वेट कर रही है। और कैसे ये दोनों मिलते हैं, दोस्त बनते हैं और उनका फर्स्ट मिशन और कल की 2898 एडी की दुनिया, कैरेक्टर्स और एनवायरनमेंट के बारे में दिखाया गया है। और अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आए हैं और मूवी रिलीज होने के बाद लास्ट के 2 एपिसोड्स आएंगे। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है विद अ साइन दैट सेज वेलकम टू द फ्यूचर और एक रेडर्स की शिप एंट्री करती है टर्मिनल 3 पर, जो कि रेडर्स की एयरप्लेन का बेस है। और लैंड होने पर उसमें से कार्गो यानी सामान डाला और निकाला जा रहा है। और फिर हमको पता चलता है कि ये कार्गो शिप असल में बुज्जी की है और वो पहले रेडर्स के लिए काम करती थी और एक रेडर उसकी शिप का कैप्टन है। और उससे ये पता चलता है कि ये बुज्जी की 100th फ्लाइट है और इस लास्ट फ्लाइट के बाद उसका प्रमोशन होने वाला है। और बुज्जी बोलती है इतने साल वेट किया है इस प्रमोशन का और अभी वो सीधे एक प्राइवेट व्हीकल यानी प्राइवेट कैरेज बनेगी एक कॉम्प्लेक्स मेंबर के लिए। और ये कॉम्प्लेक्स मेंबर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर हम बुज्जी के स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप देखते हैं जिसमें चाइना, USA, अफ्रीका, मेजोरिटी ऑफ यूरोप गायब हो गया है और बाकी छोटे कंट्रीज मर्ज हो गए हैं या फिर उनके बीच गैप्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। और फिर वो वहां से निकलने के लिए एक रूट देखते हैं और बुज्जी बोलती है ये रूट ऑफ सेक्टर से होकर जाता है और ये रेबल टेरिटरी है और ये सेफ नहीं है। यहाँ पर रेबल्स वो ग्रुप है जो कि इस इविल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं और रेडर्स उस इविल गवर्नमेंट की आर्मी है। और कैप्टन बोलता है कि कमांडर मानस ने पर्सनली इस कार्गो को लाने के लिए बोला है और इस कार्गो में क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। और कमांडर मानस वही है जिनको हमने कल की 2898 एडी के गिल्म्स में देखा था और इनका नाम है शाश्वता चैटर्जी और इस बुज्जी का मशीन नेम है BUJZ-1। और वो निकल पड़ते हैं इस रूट पर और फिर हम 3 रेबल व्हीकल्स को इनके ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं और वो कैप्टन डर के शिप से इजेक्ट कर लेता है और भाग जाता है। और हमको उस रेबल का फेस दिखाया जाता है जो कि इसको लीड कर रहा है और इनका नाम है पशुपति, जिनको हमने कल की के ग्लिम्स में देखा था। और फिर हम उन 3 रेबल्स के नाम, एज वगैरह के डिटेल्स बुज्जी की स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे कि वीरन एज 38, कायरा एज 26, रेबेलो 3 28। और बुज्जी इनको स्कैन करके इनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, जैसे कि नेम, एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये लोग बुज्जी के शिप के अंदर जो कार्गो है वो लेने के लिए अटैक कर रहे हैं। और बुज्जी उन तीनों को चकमा देकर जाहिर होता है कि एक रेबल मेंबर ने एक हाईटेक गन से अटैक कर दिया और बुज्जी की शिप क्रैश कर गई। और वो दोनों रेबल्स फिर शिप के अंदर आते हैं कार्गो को चेक करने। फिर उनको मिलते हैं पाइनएप्पल्स और फिर वो लड़की पूछती है ये क्या है, यानी कि इस दुनिया के एक जनरेशन ने पाइनएप्पल्स को देखा ही नहीं है। ये बताता है कि कितना कुछ बदल गया है कल की यूनिवर्स के टाइमलाइन में। और वीरन बोलता है कि ये एक पाइनएप्पल है और उसने इसको एक बार बचपन में देखा था और उसको लगा कि ये अब अभी बचे नहीं होंगे। और बोलता है कि कॉम्प्लेक्स ने सब कुछ छीन लिया है उनसे। और क्यारा बोलती है फाइनली सम रियल फूड, यानी कि उनको खाना भी सही तरीके से नहीं मिल रहा था। और फिर वो बोलती है शाम्बाला के बच्चे कितने खुश होंगे ये देखकर। विष्णु पुराण में शाम्बाला सिटी को बर्थ प्लेस ऑफ कल्कि बोला गया है, यानी कि कल्कि का जन्म शाम्बाला सिटी में होगा जहां से ये रेबल्स आते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स को देखते हैं जो कि असल में अमीर रिच लोगों की जगह है, जैसे कि एक हाई क्लास सोसाइटी जहां पर अच्छा खाना, साफ हवा और लग्जरी से भरी हुई जगह है और कोई भी नॉर्मल इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता है। उसके पास कम से कम 1 मिलियन यूनिट्स होने चाहिए। यूनिट्स असल में इस टाइम की करेंसी है, जैसे कि रुपीज एंड डॉलर्स, और ट्रांजैक्शन यूनिट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि तुम सामान और सर्विसेज ले सको। और बुज्जी ऐसे ही किसी रिच कॉम्प्लेक्स मेंबर की पर्सनल गाड़ी बनने वाली थी और कॉम्प्लेक्स एक सिटी सेंटर की तरह ऑपरेट करती है और कॉम्प्लेक्स को मोस्टली वहां की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, क्योंकि हम उस गवर्नमेंट का सिंबल उसके ऊपर देख सकते हैं। और ये सेम सिंबल रेडर्स के सूट के ऊपर भी है और इसको क्लियरली देखने के लिए स्क्रैच एपिसोड 2 या 3 देखना होगा। और फिर एक आदमी भाग रहा है क्योंकि उसके ऊपर 20,000 यूनिट्स की बाउंटी लगी है और बाउंटी हंटर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो एक बार में जाता है और वहां पर भैरवा का कैरेक्टर मिलता है जो कि सोमा ड्रिंक पी रहा है। सोमा असल में भगवानों की ड्रिंक है जिससे कि उनको इमोर्टेलिटी मिलती है और वो अमर होते हैं। और सोमा आपको एड्रेनलिन रश देता है जिससे कि आपको एनर्जी मिल सके फाइट करने के लिए। और भैरवा 1000 यूनिट्स के लिए उसकी जान बचाता है। यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं एक वॉच के जरिए जब दोनों लोग अपने अपने वॉच को एक दूसरे से टच करते हैं। और भैरवा के वॉच पर मेंबरशिप लिखी हुई है 9,95,600 और बैलेंस है 2,400 यूनिट्स। बाउंटी हंटर से लड़ने के चक्कर में वो बार का लॉस हो जाता है ऑफ 3,000 यूनिट्स। और फिर उसको बाद में पता चलता है कि वो 20,000 यूनिट्स की बाउंटी थी और वो बार से भाग जाता है। और उसको एक भिखारी मिलता है गोकू नाम का और वो भैरवा उसे बोलता है कि मुझे ये बाइक चाहिए जो कि 50,000 यूनिट्स की है। एक बार ये बाइक खरीदने के बाद बाउंटीज की मदद से मैं 1 मिलियन यूनिट्स कमा लूंगा और कॉम्प्लेक्स में एंट्री ले लूंगा। और फिर हम ब्रह्मानंदन के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है राजन जो कि मकान मालिक है भैरवा के घर का। और भैरवा ने 2 साल से रेंट नहीं भरा है इसलिए उसने उसके घर का एक्सेस छीन लिया था। लेकिन भैरवा कैसे भी करके घर के अंदर घुस गया है। और फिर भैरवा के वॉच पर एक मैसेज आता है कि वही बाउंटी वाला आदमी का नाम है पठान और वो एक 3 स्टार बाउंटी है जिसकी प्राइस मनी है 50,000 यूनिट्स। और फिर प्रभास एक टाइप की टुक टुक रिक्शा के ओनर को अपने पूरे 3,400 यूनिट्स दे देता है उसको चलाने के लिए। और बाकी बाउंटी हंटर्स के साथ एक चेस सीन में लग जाता है लेकिन वो रिक्शा पूरी तरीके से टूट जाती है और सिर्फ उसका टायर सही सलामत होता है। और वो उसको जंकयार्ड लेकर जाता है बेचने के लिए। और फिर उसको बुज्जी मिलती है जो कि उस जंकयार्ड में पड़ी हुई थी कई टाइम से। और बुज्जी भैरवा को आइडिया देती है कि स्क्रैप से अपनी खुद की एक गाड़ी बना लो। यहाँ पर पहली बार बुज्जी और भैरवा एक दूसरे से मिलते हैं और एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है। एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें जल्दी ही आने वाला है वो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।